हाय एवरीवन। पार्ट 2 लेकर आई हूँ मैं आज चिमिन नॉवेल के ऊपर। आज मैं समरी करूँगी। गए पार्ट 1 में हम देखे थे कि जस्ट मैं उसमें कैरेक्टरिस्टिक ली थी, और आज मैं पूरा समराइज करूँगी पूरी नॉवेल को। तो हम स्टार्ट करते हैं। मतलब एक नॉवेल कहाँ पे स्टार्ट होती है? सी शोर पे स्टार्ट होती है, जहाँ पे सब फिशरमैन बोट्स और नेट लेके तैयार रहते हैं फिशिंग करने जाने के लिए। सो ये स्टार्ट करती हूँ मैं। मतलब यहाँ पे चिमन कुंजू को लेती हूँ पहले, बिकॉज मतलब वही रहता है। सो वो ना बहुत ही मतलब ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि वो कैसा रहता है। कैरेक्टरिस्टिक में पार्ट 1 में ऑलरेडी देख चुके हो कैसा रहता है। सो यहाँ पे थोड़ी सी बातें रिपीट होगी, बिकॉज ये समरी है इसलिए। वो बहुत ही सेल्फिश और ग्रीडी इंसान रहता है। ये बस अपने बारे में सोचता रहता है। ये अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और मतलब कि बस जो है मेरा मतलब, और फैमिली के बारे में होता है ना एक कि ओके चलो मैं अपनी फैमिली के बारे में सोचूंगा, मैं अपने बारे में सोचूंगा, मतलब पूरे। लेकिन वैसा नहीं है, फैमिली को बारे में भी नहीं सोचता है, बस अपने बारे में सोचता है, बस अपने बारे में और किसी के बारे में नहीं। और इसका बस एक ही एम रहता है कि इसके पास सबसे ज़्यादा बोट और नेट रहे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फिश पकड़ कर बेचे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके। और इसका मतलब इस ये और ना ये मतलब परिकुट्टी की मदद से ये कामयाब भी हो जाता है। लेकिन परिकुट्टी का एक कंडीशन रहता है कि जब भी चिंबन कुंजू फिश लेकर आएगा, मतलब समुद्र से सी से बहुत सारे फिश पकड़ के आएगा, तो सबसे पहले परिकुट्टी को बेचिएगा, बिकॉज वो होलसेलर रहता है। और होलसेलर मतलब फिश, बहुत सारे फिश लेते हैं, मच्छी लेते हैं और बाद बाकी मतलब यहाँ वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो वो हाँ कह देता है चिंबन कुंजू, ठीक है मैं जब भी फिश पकड़ के आऊँगा सबसे पहले तुम्हें ही बेचूंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। पलट जाता है, अपने बात से मुकर जाता है। वो फिश लेकर आता है। इवन अगर मतलब इस पे मूवी भी है, आप देख सकते हो उसमें। वो जब भी मतलब फिश लेके आता है, तो अपनी छोटी बेटी को भी वो जोर से धक्का मारता है, मतलब हाथ भी लगाए नहीं देता मच्छियों को। और बाद में परी को भी ये नहीं बेचता है मच्छी, बस मतलब अपने खुद बेचता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाता है। और चिंबन कुंजी की दो बेटियां रहती है, उसमें से एक बेटी का नाम करुतम्बा रहता है, जो हमारे मेन कैरेक्टर है नॉवेल की। और ये करुतम्बा परिकुट्टी को पसंद करती है, और इसके बारे में इसकी माँ को पता रहता है। इसके बारे मतलब कैसे पता चलता है, इसके मतलब इस साथ में रहते हैं तो अगल बगल के अड़ोस पड़ोस के लोग देखते हैं और क्या क्या मतलब बातें फैलाने लगते हैं। बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी ये बड़ी हो गई है, इससे बातें करती है, उससे बातें करती है, घर में नहीं रखना चाहिए वगैरह वगैरह। मतलब बहुत सारे, मालूम है ना आप सबको कि बातें, अफवाहें तो जल्दी फैल जाती है, लेकिन रियल बात क्या रहती है किसी को नहीं पता रहती है। लेकिन अफवाहें फैलाने बहुत सारे रहते हैं, मतलब अड़ोस पड़ोस के लोग ही रहते हैं। सो बहुत सारे मतलब बाद में माँ को इसके बारे में पता रहता है। मतलब किससे, उसकी माँ का नाम क्या है, चक्की। चक्की को एकदम स्ट्रांग वुमन रहती है। जब उसके नेबर्स ऐसे बोलते हैं, मतलब औरतें बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी के साथ मतलब परिकुट्टी के साथ रहती है, घूमती है वगैरह वगैरह, तो ये चुप नहीं रहती है। जाहिर सी बात है, कोई भी माँ अपने बच्चों के बारे में बुरा नहीं सुन सकती। वो चुप नहीं रहती है, बट बहुत फटकारती है उनको कि ऐसे कैसे बोल सकते हो, किसी के बेटी के बारे में मुझे पता है, मेरी बेटी कैसी है वगैरह वगैरह सब। मतलब औरतों से भिड़ जाती है बेटी के साइड लेकर, और घर पे आकर अपनी बेटी को समझाती है कि ऐसा नहीं होता है उनके इसमें, बिकॉज परिकुट्टी मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है और ये हिंदू फिशरमैन की बेटी रहती है। तो हो यहाँ पे कास्ट, मतलब कास्ट डिफरेंट रहे तो नहीं होता है, यहाँ तो पूरी मतलब ये रिलीजन ही डिफरेंट है। समझाती है, अच्छे से बेटी को समझाती है, समझ के लेती है अपनी बेटी को, दुख, बेटी की दुख परेशानी वगैरह सब समझ के लेती है। सबको एक साथ लेके चलती है। मेन बात ये है कि उसमें स्ट्रेंथ है, कैसे सबको हैंडल करना, क्या करना, सबको एक साथ लेके चलती है, समझाती है। उनके ट्रेडिशन में ऐसा नहीं होता है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है, और उनके कस्टम ट्रेडिशन के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, उन्हें फॉलो करना ही पड़ता है, और शादी इम्पॉसिबल है दोनों का। तो ये सब सुनने के बाद ये सेक्रीफाइस कर देती है, करुतम्मा मान जाती है बात को, और चिंबन कुंजू पलानी नाम के लड़के को पसंद करती है, करुतम्मा पसंद करता है करुतम्मा के लिए। और वो भी एक फिशरमैन ही रहता है, मतलब फिशरमैन मतलब इसका भी कुछ फ़ायदा होगा ही ना उसमें। सो इसलिए उसे ही पसंद करता है। वो एक ऑर्फन रहता है, अनाथ रहता है, उसकी कोई नहीं रहती है। और करुतम्मा उससे मतलब बाप के पसंद किए हुए बड़े लड़के से शादी कर लेती है। और हिंदू फिशरमैन रहता है, कर लेती है। और शादी के बाद वो पलानी के साथ उसके गांव, उसके घर चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद अचानक करुतम्मा की माँ का, चक्की का, बीमार पड़ जाती है। और इतनी बीमार पड़ जाती है कि थोड़ी दिन बाद उसकी डेथ भी हो जाती है, बिकॉज चेमन कुंजू केयरलेस इंसान है, हार्टलेस इंसान है।
धीरे धीरे जैसे जैसे उसे पैसे मिलते हैं, नेट मिलते हैं, नेट खरीदते गया, वैसे वैसे वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी और सेल्फिश और हार्टलेस होता गया। और बाद में क्या होता है, उसकी माँ, उसकी बीवी मर जाती है, चक्की उसकी बीवी होती है, उसकी माँ मर जाती है। और उसकी डिसऑनेस्टी ना, मतलब कि पैसे लेने से पहले वादा कुछ और करते हैं, और पैसे आ जाने मतलब, और बाद में फिश आने के बाद पलट जाते हैं, वैसे इसकी उसकी यही आदत ना परी को नुकसान में डाल देती है। बिकॉज परी सब कुछ अपना पैसा इसे चिम्मन कुंजू को दे देता है, अपने लिए कुछ नहीं रखता है, सब कुछ देता जाता है, रिटर्न में उसे कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, ना पैसे ना फिश, कुछ भी नहीं मिलता। इतना डिसऑनेस्ट इंसान है चिम्बन कुंजू। बाद में वो उसके पास भी कुछ नहीं रहता है, परिकुट्टी एकदम नुकसान मतलब घाटे में चलता रहता, कुछ भी नहीं रहता उसके पास। और ना ये देरी भी नहीं करता है, चक्की की डेथ के बाद चिम्बन कुंजू ना पापी कुंजू से शादी कर लेता है। पापी कुंजू बोल के एक औरत रहती है, वो विधवा औरत रहती है, उसका पति मर चुका रहता है, मतलब उससे शादी कर लेता है ये। ज़्यादा दिन भी नहीं रुकता कि हाँ रहते हैं ना थोड़े, कि ओके मेरी बीवी मर गई तो गम में, मतलब थोड़े गम में डूबे रहते हैं, यादों में रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके डेथ के बाद तुरंत ही पापी कुंजू से शादी कर लेता है। इसके बाद पांचे में चिम्बन कुंजी की छोटी वाली बेटी घर छोड़ देती है, बिकॉज की ना मतलब उसकी जो स्टेप मॉम रहती है वो भी मतलब ट्रबल करती है, उसके पापा भी उसे ट्रबल करते हैं, मालूम नहीं क्या होता है, मतलब कि अब अपनी माँ तो अपनी माँ होती है, बाद में कितने भी चाहे कि कैसे भी माँ मतलब दूसरी शादी करके लाओ क्यों ना लाओ, कुछ ना कुछ तो होते हैं ना, मतलब वैसे। तो बाद में वो घर छोड़ देती है, कौन, उसकी छोटी चम्बिन कुंजू की छोटी वाली बेटी घर छोड़कर अपनी बहन करुतम्मा के घर चली जाती है। जहाँ पे वो करुतम्मा रहती है वहाँ पे परानी की घर रहती है ना, तो वहाँ पे चली जाती है करुतम्मा। करुतम्मा के घर चली जाती है। वहाँ पे करुतम्मा की एक छोटी मतलब वहाँ पे ना करुतम्मा एक अच्छी वाइफ और अच्छी मदर बनने की कोशिश करती है। उस तब तक एक बेबी भी होता रहता है, किसी करुतम्मा को एक बेबी भी हो जाता है, लेकिन ना मतलब वो अच्छा बनने की कोशिश करती है, अपने अच्छी वाइफ अच्छी माँ। लेकिन ना जो पूरे विलेज में इसके बारे में ना, और इसके परिकुट्टी के बारे में इसकी मतलब पसंद करती है, प्यार करती है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे अफवाहें फैली होती है, मतलब अफवाहें ने सच्ची बात रहती है, लेकिन फैल चुकी होती है पूरे गांव में। और मतलब सब उससे मतलब उस नज़र से देखते, जैसे देखते हैं शक की नज़र से देखते हैं वैसे। और पूरे गांव वाले मतलब कि ऐसे मतलब पूरे टॉन्ट मारते हैं, पॉइंट मारते हैं, ऐसे वैसे औरत, ये औरत, कैरेक्टरलेस वगैरह वगैरह, बहुत सारे मतलब वैसे हो जाता है। सो ये सब बात सुनने के बाद दूसरी जगह ना मतलब पलानी के जो फ्रेंड्स रहते हैं जिसके साथ वो फिश पकड़ने जाता है, ये सब मतलब ऐसे बातें सुनने के बाद वो भी ना मना कर देते हैं पलानी को कि नहीं, वो मतलब मैं तुम्हारा तुम लोग तुम मतलब उसके फ्रेंड पलानी को अपने साथ फिश पकड़ने नहीं लेके जाते हैं, बोलते कि नहीं तुम ऐसे हो वैसे हो, नहीं लेकर जाऊंगा तुम्हें, वगैरह वगैरह करते हैं, मतलब कि नहीं उसे मतलब। अब फिशरमैन के लिए फिश इम्पोर्टेंट है, अगर वही नहीं रहेगा तो खाएगा कहाँ से, पैसे कहाँ से आएंगे। तो वही उनके फ्रेंड मना करने के बाद वो भी मतलब अब एकदम सैड सैड सा रहने लगता है, अपसेट सा रहता है। अब कुछ दिन बाद क्या होता है मालूम है, कुछ दिन के बाद ना करुतम्मा और परिकुट्टी ना मतलब रात, उन दोनों की रात में मुलाकात होती है। रात में ऐसे शायद मतलब शीशोर पे टहलते हैं तो उनकी मुलाकात हो जाती है। और उनका मतलब पुरानी बातें सब याद आने लगती है, बातें मतलब सब कुछ याद आने लगती है, फीलिंग्स सब कुछ, प्यार जाग जाता है वगैरह। और मतलब कि प्यारी प्यारी बातें, क्या मतलब साथ में खेला करते थे, यहाँ जाते थे वहाँ जाते थे, सब याद आने लगती है। और दूसरे साइड पलानी अकेले ना, पलानी इसके करुतमा के पति अकेले किसी के किनारे, समुद्र के किनारे बैठे रहते हैं। और अचानक से बड़ा सा लहर आता है, मतलब अब क्या हो रहा है, मतलब एकदम अगर किसी के ऊपर टेंशन हो तो उन्हें ही पता होता है, मतलब वो देखते एक जगह है लेकिन उसके माइंड में कुछ और चलता रहता है, फिजिकली कहीं और रहेंगे, मेंटली कहीं और रहेंगे, दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। इसलिए वो ना बैठे रहते हैं शीशोर पे मतलब समुद्र के किनारे, और बड़ा सा लहर आता है और वो उसी में समा जाते हैं, मतलब वो लहर के साथ बह के चले जाते हैं, सी उन्हें निगल जाता है। और दूसरे साइड दूसरे दिन, ये तो रात की बात होगी ना, रात को ये सब मतलब ये चले जाते हैं, मतलब समुद्र के मतलब समुद्र में समा जाते हैं। और जब सुबह दूसरे दिन ना एक साइड करुतम्मा और परिकुट्टी की डेड बॉडी मिलती है किनारे पे, और एक साइड पलानी की मिलती है, मतलब इसमें कि तीनों कैरेक्टर मर जाते हैं। पलानी भी मर जाता है टेंशन की वजह से, मतलब उसे कुछ सुध बुध का पता ही नहीं रहता है कि फिश कहाँ से आएगा, पैसे कहाँ से, बीवी बच्चे को कहाँ से पालेगा पोसेगा, तो उसके टेंशन में मतलब तो भी उनकी भी डेथ हो जाती है पलानी की। और यहाँ पे करुतम्मा और परिकुट्टी
की भी डेड बॉडी मिलती है समुद्र किनारे। और उसकी छोटी बहन उसकी छोटी बहन पंचमी उसके बेबी को लेकर मतलब अपने गोद में लेकर रहती है लास्ट में। अगर आपके पास मतलब इस पे मूवी भी अवेलेबल है, आप मूवी देख सकते हैं, उसमें अच्छे से बताया गया है, मतलब दिखाया गया है कैसे होता है सब कुछ। मैं यहाँ पे पूरी समरी को डिस्क्राइब कर दी हूँ, समराइज कर दी हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछिए, कमेंट कीजिए, अपनी सजेशंस दीजिए। और बस हमारे अगर अच्छा लगे तो आगे शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।